किम जोंग उन, ये नाम सुनते ही उनकी परमाणु और हथियारों के लिए सनक याद आती और याद आता है इस तानाशाह का खौफ जो सिर्फ इसके ही देश में नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अमेरिका भी किसी देश से पंगा लेने से डरता है तो वो है नॉर्थ कोरिया। और इसका सबसे बड़ा कारण है यही तानाशाह, जो कब कैसे और किस पर हमला कर दे किसी को नहीं पता। ये तानाशाह बारूद के ढेर पर दुनिया को बैठाकर रिमोट से खेलता है और कब ये इसको दबा दे किसी को नहीं पता। और यही चीज इसको इतना खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। लेकिन अब ये तानाशाह हथियारों से भी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जो खबर नॉर्थ कोरिया से आई है वो आपकी भी रूह कपा देगी, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। सवाल है कि क्या वाकई उत्तर कोरिया में कानून एक है लेकिन सजा सिर्फ गरीबों के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तानाशाही का वो चेहरा जहां मनोरंजन भी गुनाह है और आज़ादी सिर्फ एक सपना, क्योंकि ये कहानी है खौफ की, खामोशी की और किम जोंग के क्रूर कानून की। सोचिए अगर आपकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी हो कि आपने एक वेब सीरीज देख ली। सोचिए अगर एक गाना सुनना आपकी मौत का फरमान बन जाए। और सोचिए अगर ये सब किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आज की हकीकत हो। दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे खौफनाक देश उत्तर कोरिया से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उत्तर कोरिया और इस देश के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कई तरह की डरावने किस्से कहानियां मशहूर हैं। इस देश में रहने वाले लोगों पर दुनिया भर की बंदिशें लगाई गई हैं, जिन्हें इसे तोड़ने वाले को जान गंवानी पड़ती है। ऐसे दावे किए जाते हैं कि अगर इस तानाशाह की कम से कम 2 पुश्तों की तस्वीरें सबके घरों में होनी चाहिए और सबसे ऊपर होनी चाहिए, और अगर तस्वीर थोड़ी सी भी तिरछी हुई तो उसके लिए मौत की सजा दी जाती है। ऐसे ही और भी कई अजीबोगरीब नियमों से ये देश भरा बैठा है। लेकिन अब तानाशाह किम जोंग उन के देश के लिए ये दावा किया जा रहा है कि स्कूल जाने वाले टीनेजर्स को सिर्फ इसलिए सरेआम फांसी दे दी गई क्योंकि उन्होंने देख ली थी एक पॉपुलर थ्रिलर सीरीज स्क्विड गेम और सुन लिया था साउथ कोरिया का के पॉप म्यूजिक। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि उत्तर कोरिया में विदेशी संस्कृति देखना सिर्फ अपराध नहीं, मौत की सजा है। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, ना उम्र देखी गई ना इंसानियत। तो चलिए आपको बताते हैं कि एमनेस्टी की रिपोर्ट में क्या बताया गया है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे दक्षिण कोरियाई ड्रामा और म्यूजिक सुनने मात्र से स्कूली बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया रहा है। ये रिपोर्ट उन गवाहों की जुबानी है जिन्होंने मौत का ये तांडव अपनी आंखों से देखा है। रिपोर्ट के मुताबिक यांगांग प्रांत में साउथ कोरिया की बेहद हिट और पॉपुलर सीरीज जिसे दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है, उस स्क्विड गेम को देखने के लिए नॉर्थ कोरिया के टीनेजर्स लड़कों का मन मचल गया। उन्होंने चुपके से ये सीरीज देख ली। ये बच्चे साउथ कोरिया का पॉपुलर के पॉप भी सुनते थे, जो कथित तौर पर इस देश के नियमों के खिलाफ है। किसी तरह से एक दिन ये खबर प्रशासन के कानों तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, इन बच्चों की ना उम्र देखी गई और ना ही इंसानियत दिखाई गई। दावा किया जा रहा है कि हाई स्कूल के छात्रों को सरेआम फांसी दे दी गई। 2021 में इस शो को बांटने वाले एक शख्स को भी मौत की सजा दी गई थी। एमनेस्टी की रिपोर्ट बताती है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि वहां के युवाओं को डराने के लिए ऐसी सामूहिक हत्याएं आम हो चुकी हैं। गवाहों ने बताया कि वहां बीटीएस जैसे बैंड्स को सुनना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। 2021 में प्योंगयांग के पास कुछ टीनेजर्स को सिर्फ इसलिए जांच के घेरे में ले लिया गया क्योंकि वो छिपकर दक्षिण कोरियाई संगीत सुन रहे थे। वहां की सरकार को डर है कि विदेशी संस्कृति उनके वैचारिक किले को ढहा देगी। अब जरा इस तानाशाह के क्रूर नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। साल 2020 में किम जोंग उन की सरकार ने एंटी रिएक्शनरी थॉट एंड कल्चर एक्ट लागू किया था। ये कानून इतना क्रूर है कि अगर आप दक्षिण कोरियाई फिल्म देखते पकड़े गए तो 5 से 15 साल तक बंधुआ मजदूरी करनी होगी। लेकिन अगर आपने इसे किसी और को दिखाया या ग्रुप में बैठकर देखा तो सजा सिर्फ एक ही है, मौत।
रिपोर्ट में 40 साल की किम यूनजू की आपबीती भी बताई गई है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्होंने बताया कि जब वे महज 16-17 साल की थी, तब उन्हें और उनके क्लासमेट्स को जबरन मैदान में ले जाया गया। वहां उन्हें सरेआम लोगों को मारते हुए देखना पड़ा। सरकार इसे वैचारिक शिक्षा कहती है, ताकि बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाए कि नियम तोड़ने का अंजाम क्या होता है। तो वहीं चोई सुबिन, जो 2019 में वहां से भागी थी, बताती हैं कि सजा से बचने का एकमात्र तरीका पैसा है। जिसके पास $5,000 से $10,000 होते हैं, वे रिश्वत देकर बच जाते हैं। गरीब लोग अपने घर तक बेच देते हैं ताकि वे लेबर कैंप की यातनाओं से बच सकें। कानून सबके लिए एक है, लेकिन मौत सिर्फ गरीबों के हिस्से आती है। लिहाजा ये थी उत्तर कोरिया की वो सच्चाई जो एमनेस्टी की रिपोर्ट में दिखाई गई, जहां बंदूक से ज्यादा खतरनाक है एक गाना, जहां मिसाइल से ज्यादा जानलेवा है एक वेब सीरीज, और जहां आजादी का मतलब सिर्फ इतना है, खामोश रहो वरना मरो। किम जोंग उन का ये देश दुनिया को परमाणु बम के साथ साथ डर, भूख और खामोशी से भी कंट्रोल करता है। अब सवाल यह है कि क्या तानाशाह पूरी पीढ़ी को डर के सहारे जिंदा दफन कर सकता है? और आखिर कब तक उत्तर कोरिया की गलियों में बच्चों की हंसी नहीं, सिर्फ खौफ गूंजता रहेगा? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, ये कहानी है उस तानाशाही की जहां आज़ादी सपना है और सपना देखने की सज़ा मौत। बहरहाल, आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।